हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नए वीडियो के साथ। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। आपको पता है जैसे कि चैप्टर नंबर 3 चल रहा है बीमीय विश्लेषण, और बीमीय विश्लेषण में इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जो दिया था वो दिया था बीमाओं के उपयोग। और बीमाओं के उपयोग में सबसे पहले बात मैंने बताई थी वहाँ पे कि बीमाओं की सहायता से हम कैसे करके किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करते हैं, और दूसरा मैंने उपयोग बताया था आपको बीमाओं की सहायता से कैसे हम किसी समीकरण की सत्यता की जाँच करते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम बीमाओं का एक नया उपयोग बीमाओं का जो यूज़ है वो आज आपके लिए हम फिर से एक नया यूज़ लेकर के आ रहे हैं। और वो यूज़ ये है कि अगर आपको दी गई समीकरण गलत है, आपको दिया गया फार्मूला गलत है, ठीक, तो उस फार्मूले को हम बीमाओं की सहायता से कैसे सही करेंगे। ठीक है, यानी हम बीमाओं की सहायता से ये तो जांच कर लेते हैं कि दिया हुआ फार्मूला या दी हुई समीकरण शुद्ध है या अशुद्ध है। शुद्ध है तब तो कोई बात नहीं, और अशुद्ध है तो हम बीमाओं की सहायता से उसे शुद्ध भी कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा कि बीमाओं की सहायता से हम किसी समीकरण को कैसे शुद्ध करते हैं। ठीक हो गया। देखो ये हमने हेडिंग भी डाला हुआ है, बीमाओं की सहायता से अशुद्ध समीकरण को शुद्ध करना। ठीक है पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं इसके लिए। देखिए पहला प्रश्न है, मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी s बराबर 1/2 GT द्वारा प्रदर्शित की जाती है। बीमा की सहायता से सिद्ध करो कि यह समीकरण अशुद्ध है। यानी ये हमें सिद्ध करके लानी कि यह अशुद्ध है बीमाओं की सहायता से, और इसका शुद्ध रूप भी ज्ञात करो। यानी पहले तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ये समीकरण अशुद्ध है, और फिर बाद में हम ये भी देखेंगे कि इसको कैसे शुद्ध किया जा सकता है बीमा की दृष्टि से। ठीक, चलिएगा। तो जांच करने के लिए, किसी समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि बराबर से पहले और बराबर से बाद वाली दोनों जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनकी हम बीमाएँ डाल देते हैं, और बीमाएँ डालने के बाद अगर दोनों तरफ की बीमाएँ समान आती हैं तब तो बीमा की दृष्टि से समीकरण शुद्ध होती है, अन्यथा अशुद्ध होती है। वही हम करेंगे यहाँ पे। तो एस की बीमा बराबर हो जाएगी जी गुणा टी की बीमा के 1/2 तो हट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है ना, हट जाएगी। तो एस क्या, चली दूरी की तो एल होती है। जी क्या, गुरुत्व त्वरण L_2, टी टाइम टी होती है। तो जब इसमें मल्टीप्लाई लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई लेंगे तो -2 है, ये +1 है, तो -1 बचेगी। तो L बराबर आ जाएगा LT-1। तो आप देख रहे होंगे दोनों तरफ की बीमाएँ जो हैं वो डिफरेंट हैं, यानी ये अलग है और ये अलग है। सीधी सी बात है, बीमा की दृष्टि से समीकरण अशुद्ध है। अब देखना ये है कि इसको शुद्ध कैसे करते हैं। देखिए इसके लिए हम एक काम करते हैं, फार्मूला हमारे पास ये था ना, s बराबर 1/2 GT। यानी s जो भौतिक राशि है वो g पे भी डिपेंड कर रही है और t पे भी डिपेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि s में जो आ रहे हैं दोनों भौतिक राशि आ रही हैं। तो हमने ये मान लिया, माना s बराबर 1/2 GT में चलेगी दूरी s, g की तो a घात और t की b घात पर निर्भर करती है। ऐसा हम लिखेंगे, हर सवाल में लिखेंगे, देखेंगे, क्योंकि फार्मूला तो इसका है ना। तो ये जो भौतिक राशि है ये पहले वाली भौतिक राशि की a घात और दूसरी वाली भौतिक राशि की b घात पर डिपेंड करती है। हमने इस तरीके से लिख लिया। ठीक हो गया। जब डिपेंड करती है तो इसलिए s समानुपाती आ गया g की घात a और t की घात b, या s बराबर, जैसे हम समानुपाती की जगह बराबर लगाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक लगा देते हैं, और हमें पता है इसका कांस्टेंट क्या है, नियतांक क्या है, 1/2 है, तो हमने लगा दिया बराबर का निशान लगाते ही हमने यहाँ पे कांस्टेंट दे दिया 1/2, और g की पावर a और t की पावर b समीकरण नंबर हो गया हमारे पास, ये फर्स्ट हो गए। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ की बीमाएँ रखेंगे, इधर की भी और इधर की भी। चलो रखिए, s चली दूरी है, इसकी बीमा जो हो जाती है वो l होती है, बराबर 1/2 तो कांस्टेंट वैल्यू हट जाएगी, और g की कितनी होती है L_2, गुरुत्व त्वरण है ना L_2, और ऊपर a है तो a लगा दिया, और t टाइम है तो t की t हो गया, ऊपर b हो गया। अब हम एक काम करेंगे, ये सब अलग अलग तोड़ लेंगे, क्योंकि ये L_2 की a है ना, तो a इसकी भी है और a जो इसकी भी है, तो यहाँ तो l ऐसे ही है, तो ये देखो अलग अलग तोड़ दिया, तो l की a और t की कितनी हो जाएगी, -2 की a में गुणा करेंगे तो -2a, और b एरी t की गुणा में खाते जुड़ जाती हैं, तो t की -2a एरी और b एरी, तो 2a + b हो गई, ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ की घातों की तुलना कर लेंगे, या दोनों तरफ की बीमाओं की तुलना कर लेंगे। देखो यहाँ l की तो a है और यहाँ l पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पे, तो a बराबर तो 1 आ जाएगा, ये आ गया तुलना करने पे, और -2a + b, और t की है और इधर t तो है ही ना, तो इसका मतलब t की तो 0 है, तो इसका मतलब -2a + b बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये a का मान उठाया और यहाँ पे रख दिया, -2 × 1 + v = 0, तो -2 + b = 0, तो b का मान निकाला तो प्लस के 2 आ जाएगा, यानी a का मान तो 1 आ गया और b का मान 2 आ गया। a और b के मान उठाए और जो हमने ऊपर समीकरण नंबर 1 मानी थी ना, फर्स्ट मानी थी, वहाँ पर रख दिए, तो s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 g की पावर a था ना, तो a की जगह तो 1 आ गया, और t की पावर v था और b की जगह पे 2 आ गया। तो 1 को तो हम सोनी करते दिखाते नहीं है, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, तो s बराबर आ जाएगा 1/2 GT²। ठीक हो गया, ये शुद्ध समीकरण हमें प्राप्त हो गई। तो पहली समीकरण में जो अशुद्ध थी उसमें क्या चीज़ गायब थी, ये स्क्वायर गायब हो रहा था, 1/2 GT लिखा
लिखा हुआ था सिर्फ। तो देखो वो अशुद्ध समीकरण थी, तो उस अशुद्ध समीकरण की सहायता से देखो अगर हम मतलब अगर हमें बीमाएँ पता है भौतिक राशियों की, तो किस तरीके से करके हमने बड़ी आसानी के साथ इसको शुद्ध समीकरण के रूप में प्राप्त कर लिया। तो ऐसे हम शुद्ध समीकरण प्राप्त कर लेते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं इसी क्रम में। दूसरा क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t का मान लोलक की लंबाई l तथा गुरुत्वाकर्षण g पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। t बराबर 2 l अपॉन g हो तो सिद्ध कीजिए कि आवर्तकाल के लिए दिया गया यह सूत्र अशुद्ध है, ये सूत्र अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप भी ज्ञात करना है। ठीक है, हमें दे रखा t बराबर 2 l अपॉन g दे रखा, जहाँ l जो है सरल लोलक की लंबाई है और g गुरुत्व त्वरण है। ठीक, तो हम एक काम करेंगे, पहले जांच करेंगे कि यह सही है या गलत है। ठीक है, तो करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ की बीमाएँ रख देंगे, टी की रख देंगे और इधर एल की और जी की रख देंगे। तो दोनों ओर की बीमाएँ रखने पर चलिए हमने दोनों तरफ की बीमाएँ रख दी। तो टी की में तो टी होती है, आवर्तकाल की तो टी होती है, और यहाँ एल की एल हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण की हो जाती है LT-2। ठीक हो गया, तो टी बराबर आ गया, ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, T-2 ऊपर जाके प्लस के 2 हो जाएंगे। तो यहाँ तो टी की 1 है और यहाँ पे टी की 2 है, तो दोनों तरफ की बीमाएँ समान है या असमान है? असमान है, बराबर नहीं आ रही ना, यहाँ टी की 2 आ रही है, यहाँ टी की 1 है या टी है सिर्फ, तो दोनों तरफ की बीमाएँ समान कहाँ हैं? जब समान ही नहीं है यानी असमान है, तो बीमा की दृष्टि से समीकरण कैसी हो गई? अशुद्ध हो गई। ठीक हो गया, चलिए अब हम इसको शुद्ध करेंगे। तो शुद्ध के लिए वही लिखेंगे, क्योंकि आवर्तकाल का फार्मूला था, तो हमने मान लिया कि माना आवर्तकाल टी सरल लोलक की लंबाई a की तो a घात और गुरुत्वाकर्षण g की b घात पर निर्भर करता है, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी लिखा था। तो इसलिए t जो समानुपाती आ जाएगा l की तो a घात के आ जाएगा और g की b घात के आ जाएगा। तो t समानुपाती आ जाएगा l की a और g की b। हमेशा ध्यान रहे सारी भौतिक राशियाँ मल्टीप्लाई में लिखते चले जाते हैं, भले ही चाहे बटे में हो, ध्यान रहे इस बात का। तो t बराबर कितना आ जाएगा 2 पाई, समानुपाती हटा के जब बराबर लगाएंगे तो इसका नियतांक दे देंगे कांस्टेंट, और इसका नियतांक क्या था क्वेश्चन के हिसाब से 2 पाई था, हमने लगा दिया, और l की पावर a और g की पावर b से समीकरण नंबर हमने फर्स्ट कह दिया और दोनों तरफ की बीमाएँ रख दी। जब बीमाएँ रखेंगे तो t की तो t हो जाएगा, l की l हो जाएगा, ऊपर a चढ़ा हुआ था, गुरुत्वाकर्षण की LT-2 होती है और ऊपर b चढ़ा हुआ था, तो वैसा का वैसे ही हमने लिख दिया। चलिए t अपनी जगह रखा हुआ, इनको अलग अलग कर दिया, l की a प्लस बी हो जाएगी, क्योंकि l की a तो यहाँ से मिलेगी और l की b यहाँ से मिलेगी, तो a प्लस बी हो जाएगी, और t की कितनी है -2b है, t की -2b हो गई। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ की बीमाओं की तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो देखेंगे यहाँ t की कितनी है -2b और यहाँ t की कितनी है 1, तो -2b बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से b निकालेंगे तो माइनस के 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 इधर जाके बटे में जाएगा तो माइनस के 1/2 हो जाएगा। अब ये b का मान उठाया और इस समीकरण में रख दिया, तो a प्लस बी बराबर 0, a और b का मान -1/2 आया, तो b की जगह जब -1/2 रखेंगे तो ये पद बन जाएगा बराबर 0, और 1/2 को जब इधर लेके जाएंगे तो प्लस के 1/2 हो जाएगा। तो a का मान आ जाएगा 1/2 और b का मान आ जाएगा -1/2। ये दोनों मान उठाए a और b के, और जो समीकरण नंबर फर्स्ट मानी थी वहाँ पर हमने ये रख दो। t बराबर 2 पाई, l की पावर a था और g की पावर b था, तो l की पावर a की जगह तो आ गया 1/2 और g की पावर b था तो उसकी जगह आ गया -1/2। अभी माइनस घात को प्लस बनाना, प्लस कैसे बन सकती है, जब बटे में ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगी, तो नीचे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा t बराबर 2 पाई l की घात 1/2 और बटे में आ जाएगा g की घात 1/2, और दोनों की घात 1/2 हटा देंगे तो उस पर रूट आ जाएगा, तो t बराबर कितना आ जाएगा 2 पाई √l अपॉन g। ये इसका सही रूप आ गया हमारे पास। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था उस क्वेश्चन में हमें रूट गायब कर रखा था, इसलिए समीकरण अशुद्ध हो रही थी, लेकिन बीमा की सहायता से बड़ी आसानी के साथ हमने ये रूट ज्ञात कर लिया, अर्थात इसमें जो भी कमियाँ थी, जो भी त्रुटि थी, वो बड़ी आसानी के साथ ये निकाल दी गई त्रुटि को, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी और शुद्ध समीकरण हमारे पास प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से करके हम बीमाओं की दृष्टि से, बीमाओं की सहायता से बड़ी आसानी के साथ किसी भी अशुद्ध समीकरण को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो फिलहाल आज की वीडियो में तो केवल यही था, बाकी इसी तरीके के और क्वेश्चन लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे। धन्यवाद।